चुका है। सर ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक रेगुलर अफेयर रखा है ताकि एक ऑफिशियल वर्जन और एक स्टेटस जो हमारे ज़िले का है ये टाइम टू टाइम लोगों तक पहुँचे, ये टाइम टू टाइम उन सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुँचे जो इस कोविड को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। एक फोरम मिल जाए हमारा जिसमें यहाँ से जो भी कोई रिक्वायरमेंट है इसको कम करने की, उसके लिए एक मैसेज बड़े इफेक्टिवली पास ऑन हो जाए। तो पिछली कॉन्फ्रेंस हमने की थी फ्राइडे को, तो आज फिर एक और अपडेटेड स्टेटस के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो डोडा में जो पोजीशन है इस समय हमारे पास 872 एक्टिव केसेस हैं और एक्टिव केसेस में से सिर्फ 53 ही ऐसे केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी और उनमें से जीएमसी में है हमारे और कुछ एसटीएच भद्रवाह में केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं 53 के अलावा वो केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है और हमारे जो होम आइसोलेशन केसेस में है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग अपने आप को पूरा मॉनिटर करें। उसके लिए उनको ऑनरेबल एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन से हम कोविड किट हर किसी को प्रोवाइड हुई है। उस कोविड किट में पल्स ऑक्सीमीटर, एजिथ्रोमाइसिन, बाकी एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयाँ हैं, विटामिन है, जो जो रिक्वायरमेंट है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो पूरे के पूरे कोविड किट बनाई गई है, वो उनको सभी को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दूसरी चीज़ ये है उनको 2 बार कांटेक्ट करना है हमारी टीम ने और उनका हमारी टीम के साथ एक लाइजन बन जाएगा ताकि डेली बेसिस पर वो हमें कांटेक्ट करें और हम उनको कांटेक्ट करें ताकि तालमेल से ये पता चलता रहे कि उनकी कंडीशन कैसी है, क्या उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि उनको अस्पताल ले जाना है। वो एक बड़ा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरवेंशन हमारी तरफ से और इसकी सक्सेस दोनों पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से उनको कर रहे हैं और वो किस तरीके से हमें कॉपरेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इन प्लेसेस हैं और ये केसेस नॉर्मली हमारे जो होम आइसोलेशन पे है, मैक्सिमम केसेस हमारे होम आइसोलेशन में 10 दिन के बाद उनको डीम टू बी डिस्चार्ज माना जाता है क्योंकि उनमें फर्दर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। इसके अलावा हमारा जो हॉस्पिटल का सेटअप है इस समय हमारा अच्छा चल रहा है। हमारे जो कोविड केयर के लिए डेडिकेटेड जो हमने रखे हुए हैं बेड्स 135 हमारे बेडेड रिजर्व कर रखे हैं हमारे इस तरह के पेशेंट के लिए। अभी उसकी कोई ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8 के करीब है, तो उसके लिए हमें फुली प्रिपेयर्ड है। उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट भी है और जो हमारा सेकेंड लेवल का हॉस्पिटल है जीएमसी डोडा में, जहां हमारे कोई एक्यूट सीवियर सिम्टम्स वाले लोग आ रहे हैं, वो इस समय यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसकी भी बेड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन सपोर्टेड सारे बेड्स हैं। हमारे पास अभी ऑक्सीजन जो चल रही है वो आपके सिलेंडर से चल रही है और सिलेंडर्स का हमारी जो फिलिंग है वो जम्मू श्रीनगर से हम रेगुलरली 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक ऐसी नहीं आने दी है कि जिससे किसी शॉर्टेज की पता चले या कुछ ऐसा कुछ हो। उसको ऑगमेंट करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कोई विद इन नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कमीशन होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि टीम लग रही है। 2-3 चीज़ें पे काम अभी बचा हुआ है कमीशनिंग का, बाकी सिविल वर्क्स इलेक्ट्रिकल सब कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर आ चुका है, जो मेजर आइटम लगनी है जिसमें एयर ड्रायर, चैम्बर ऑक्सीजन सब प्लांट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। इंटरकनेक्शन मैनिफोल्ड के साथ चल रहा है, उसका काम चल रहा है और विद इन अ वीक होपफुली हमारे पास यहाँ 750 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाईज जो हमारे सिलेंडर के थ्रू होती है उसको ऑगमेंट कर देगा। सब इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें और हैं यहाँ पे। एक, मैं अपील करूँगा सबसे कि वैक्सीनेशन के लिए आ गया है क्योंकि वैक्सीनेशन को हमें डबल ट्रिपल ले जाना है। उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लोग वॉलंटियर करके हम पे इतना प्रेशर डालें कि हमें साइट्स डबल से ट्रिपल करनी पड़े। इस समय हमारे पास 19 साइट्स थी कुछ देर पहले वैक्सीनेशन साइट्स, उसको बढ़ा के हमने 34 तक ले गए हैं। लेकिन ये सिर्फ सेंट्रलाइज ही नहीं है, अगर हमें किसी एरिया से लगता है डिमांड आ रही है, दूर दराज एरिया है, लोग थोड़ा हॉस्पिटल तक नहीं आ रहे हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या पीएचसी तक नहीं आ रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन साइट डेवलप की है, तो हम वहाँ पे भी पूरी टीम को ले जा रहे हैं। उसके लिए मेरी लोगों से सभी से अपील है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपील है, इवन मीडिया पर्सन से अपील है, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं ऐसे एरियाज जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे
बेटर है कि यहीं पे कैंप किया जाए। तो वो मेरे नॉलेज में, तहसीलदार साहब के नॉलेज में, बीएमओ सीएमओ को नाने में ले जाए, तो नेक्स्ट डे विद इन डेज हम वहाँ पे पूरी वैक्सीनेशन टीम ऑन द स्पॉट ले जाएंगे, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो और हमें वहाँ से वैक्सीनेशन में जो हमारी कवरेज है वो इम्प्रूव हो जाए। तो वैक्सीनेशन कवरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय हमारा जो 45 से ऊपर वाला टारगेट ग्रुप है जो अभी चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना। तो वो जगह जगह हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस हो, लोगों को जगह जगह कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूनसिपल एरिया हो या रूरल एरियाज हो। तो उसमें डॉक्टर्स की टीम्स हैं और टीम हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो लिहाजा ये बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ आप जाते हैं तो फर्स्ट चीज़ यही असेसमेंट कर लीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, क्योंकि वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी हद तक बचा जा सकता है। उसमें अगर कहीं बार बाई चांस कोविड आता भी है तो सिम्टम्स बड़े माइल्ड रहते हैं, सीवियर नहीं होते और बॉडी को पूरी ताकत मिलती है उससे लड़ने के लिए। क्योंकि सिचुएशन ख़राब हो रही थी इन जनरल थ्रू आउट द स्टेट और हमारी जो यूटी में है और पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो लॉकडाउन कुछ देर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पीछे भी यही पाया गया है कि हमें लॉकडाउन और एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए और बढ़ाना है। उससे क्या होता है कि फुटफॉल कम होता है और चेन ब्रेकेज में मदद मिलती है। तो मेरे आज ही एसएसपी साहब से फिर बात हुई है कि हमें इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो ज़रूरतमंद है वही कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ही आए तभी वो बाहर निकले। उसके लिए पासेस का भी इंतज़ाम यहाँ ऑनलाइन सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ जिस लोगों को किसी अर्जेंसी में कोई काम है तो वो पासेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। बट वार्ड वाइज भी मैंने कहा है कि वार्ड वाइज आप कैंप करिए, टारगेटेड ग्रुप्स को कैंप करिए, जिन लोगों को ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके पास जाइए। तो ये सिर्फ महदूद नहीं रहना है कि हम यही साइट्स पे ही रहें, वहीं पीएचसी सीएचसी यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए वहीं पे रहें। अब बाहर निकल के कैंप्स अलग अलग जगह भी करेंगे। हमारे पास कंटेनमेंट जोन अब तकरीबन डेली बेसिस पर हमारे पास बन रहे हैं, 6 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो और भी जिस जिस तरह के ट्रेंड्स आते जा रहे हैं उससे ये होता है कि उन एरियाज़ में जहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो हमारा उस एरिया में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फुल टेस्टिंग करने की वहाँ ज़रूरत है, ताकि वो एरिया एक तो कॉर्डन हो जाए, कहीं अंदर बाहर कोई और फर्दर आपकी प्रोपिगेशन ना हो इस तरह का डिजीज़, और उस एरिया को मेंटेन किया जाए ताकि उस लोगों को हम थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट भी इलाज करवा सके सही टाइम पर। कहीं ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर ही हैं, ये बड़ा एक पेक्यूलियर सा एस्पेक्ट है जो थ्रू आउट हमारी यूटी में नज़र आ रहा है कि लोग थोड़ा सा, कई लोग झिझक रहे हैं, वो अपने आप को अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है कि लेट जब हॉस्पिटल में कोई पहुंचता है, लेट पहुंचने के बाद बड़ा कम टाइम होता है जिसमें हम इंटरवीन कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को छुपाए नहीं पब्लिक, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली बता दें ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे लोग, बड़े मैक्सिमम लोग जो है इमीडिएटली 2-4-5 दिन के अंदर अंदर वापस नॉर्मल आ गए हैं। और ये एक थोड़ा सा ही एक्सट्रीम केस है जो आपका फीवर आता है, थ्रोट इन्फेक्शन होती है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट होके वो बच जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रोलॉन्ग होता है, 5-6 दिन हो जाते हैं, तो और कोई कॉम्प्लिकेशन जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उस टाइम हॉस्पिटलाइज करना, वेंटिलेशन पर डालना, तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली उन केसेस में भी जहाँ कहीं कोमॉर्बिडिटी है, कहीं और डिजीजेज हैं। तो उससे क्या होता है कि कोरोना भी साथ में आ जाता है तो वो डबल उसको इन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि लोग खुद को बता दीजिए। उसी के लिए हमने एक डोर टू डोर मॉपिंग सर्वे किया है जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन स्टेज पे है, 90% से ऊपर हो चुका है, जिसको होम आइसोलेशन में ही आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी केसेस उन्होंने हमें रेफ़र किए कि इनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि एक सेकेंड स्टेज पे भी इंटरवेंशन की जाए। तो हमने उन केसेस के लिए स्पेशली डॉक्टर्स को उन्हीं के घर में भेजा, क्योंकि हम उनको